रह गया है क्या? बटेंगे तो कटेंगे। हाँ अंजना जी, जब हम कहते हैं कि देश में घुसपैठियाँ नहीं होने चाहिए, तो इन लोगों के मन में ऐसी क्या बीमारी है कि वो सिर्फ मुसलमान को घुसपैठिया मानते हैं? ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है अच्छा है। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि एक धर्म से आते, एक मजहब से आते घुसपैठिया। उल्टा जिन लोगों ने कहा घुसपैठिया को गैस सिलेंडर दे दो, जिन लोगों ने कहा कि घुसपैठियों को हटाएंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, जिन लोगों ने कहा, सैयदा हमीद जैसे लोगों ने या सैम पित्रोदा जैसे लोगों ने, कि घुसपैठे आ गए तो इनको रहने दो, वो लोग एक्चुअली प्रूव कर रहे हैं कि घुसपैठिया हो सकता है वोट बैंक के लिए उनको संरक्षण दिया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि चलिए पार्टी 9th फेल के नेतृत्व में हो, पर कम से कम PhD स्कॉलर बनकर कोई अगर डिबेट में आता है तो उसको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन नहीं तय करता कौन घुसपैठिया, इलेक्शन कमीशन संदिग्ध वोटर तय करता है, उसके बाद MHA तय करेगा कि घुसपैठिया कौन है, सारे कागज और सारे प्रमाण देखकर। और अभी तक जो 45-47 लाख नाम काटे गए, आज फर्स्ट फेज नॉमिनेशन का हो गया है, कितनी अपील आई वोटर लिस्ट के खिलाफ? अंजना जी जरा बताइए। एक को लिस्ट के खिलाफ एक को अपील नहीं आई, मतलब ये मान रहे हैं कि जिनको संदिग्ध कर निकाला गया है, कहीं ना कहीं वो गलत वोट थे, उसको काटा गया। उसे इतनी तीसरी और आखिरी बात, ये जो अलायंस है ना, BBC अलायंस, अब इनका जो फर्जी बुर्का हिपोक्रेसी का वो उठाता हूँ। कांग्रेस की साथी है ना उद्धव सेना का बयान है बुर्का तो पूरा बैन हो जाए, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट माना है। श्रीलंका में एक बैन लगा था तो उसके बाद सामना में बड़ा आर्टिकल लिखा था इन लोगों ने कि ये बुर्का जो है ये नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, इसको बैन कर दो। और मैंने जो स्टार्टिंग में एक पॉइंट रेज किया अंजना जी, हिंदी पर बैन जो DMK की सरकार ने प्रपोज किया, इस पर ये तीनों लोग चुप है, ये कांग्रेस भी चुप है और ये DMK की साथी RJD भी चुप है, और चलो वारिस भाई तो वैसे भी उर्दू की वकालत करते हैं, उनको तो हिंदी से कोई लेन देन नहीं, वो भी चुप है। सीट शेयरिंग पर थोड़ा सा तो बोलिए, क्या हो गया, क्यों फंस गया? सीट शेयरिंग अगर नहीं होती अंजना जी, आप बताइए नॉमिनेशन कैसे हुआ होता? सारे फर्स्ट पेज की सीटों पर नॉमिनेशन हो चुका है और आप कह रही सीट शेयरिंग ही नहीं हुआ। बिना सीट शेयरिंग के कैसे नॉमिनेशन हो गया? नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार इलेक्शंस बहुत नज़दीक आ रहे हैं और डिबेट्स भी जोरदार हो रहे हैं और क्या बोलते हैं, पार्टीज भी लगातार अपने पार्टी के प्रचार में तुले हुए हैं। इसी हवाले से ये लोग बेरोजगारी छोड़ के क्या क्या बात करने लग गए, भगवान जाने। भगवान तो बहुत कुछ जानता है, सिर्फ ये लोग नहीं जान रहे हैं। चलिए वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं। ये फंस गया। बताइए, लेकिन मुझे यही तो समझना है आपसे। एक सेकंड दिखाइए, इनको सारी सीटें दिखाइए जो हम लोगों ने अभी पूरा शो किया है। आपको सीटें बताते हैं कहां पर। सबसे पहले वैशाली की सीट, RJD और कांग्रेस में सीट को लेकर वहां पर जंग है, दोनों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आ जाइए बछवाड़ा की सीट, जहां पर CPI से अवधेश राय है, कांग्रेस से शिव प्रकाश गरीबदास है। गौरा बौराम, जहां से RJD और VIP दोनों ने प्रत्याशी उतार दिए। तो 4-5 सीट, क्या 8-9 सीट ऐसी है, ये देखिए हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। बिहार शरीफ, उमेर खान कांग्रेस से करते हैं, CPI से शिव कुमार यादव। अब सीट शेयरिंग हो गई तो ये कैसे हो गया? सीट शेयरिंग हो गई, मैंने भी आपको पहले भी कहा था अंजना जी कि कुछ सीटों पर लेकर अगर चाहते हैं कि वो लड़े हम लड़े तो उस पर नॉमिनेशन हो गया है। नॉमिनेशन विड्रॉ करने का भी समय दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। बात करूंगी अब मैं NDA की संतों की बात करूंगी। इतने बड़े महासंत हैं, वो महापुरुष है, वो बस 2-4 हत्या किए हुए हैं, 2-4 AK-47 लेकर चलते रहते हैं और कई साल जेल में रहे। ऐसे संतों को NDA ने टिकट दिया हुआ है। वो है अनंत सिंह, धूमल सिंह, हुलास पांडे, अमरेंद्र पांडे, आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद को हमारे यहाँ जब वो थे तब वो अपराधी थे, इनके यहाँ चले गए। अभी वॉशिंग मशीन अंजना जी देखिए, वैसे तो आज तक के अंदर ऐड दिखाने का बहुत पैसा लगता है, पर फिर भी मैं ये बाम है, जब कुटाई वुटाई हो जाती है ना एयरपोर्ट पे तो ये लगाते तो राहत मिलती है। मैं लेकर आया हूँ। अंजना जी देखिए ना, जब पहले फेज़ की नॉमिनेशन फाइल हो गई तब तक हमारे सीट शेयरिंग हो गए, हमारे कैंडिडेट सभी पार्टी के अनाउंस हो गए, कौन कहाँ से लड़ेगा ये तय हो गया और हमारा सब कुछ तय है, एजेंडा तय है। इनके यहाँ पर पहली फेज़ की वोट जो नामांकन है वो तय होने के दिन पर भी कौन कितनी सीट लड़ेगा ये नहीं पता। VIP पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, कांग्रेस को कितनी मिलेगी, CPIML को कितनी मिलेगी, RJD को कितनी मिलेगी, ऐसी 12 सीटें हैं जहां पर तीनों ने एक प्रत्याशी उतार रखा है। और वहां पर तो पिता नामांकन देता है, बेटा वापस ले लेता है, फिर देखते हैं कि भाई और भाई साथ में नहीं हो पाते हैं, भाई और बहन की लड़ाई है। तारिक अनवर जो है कांग्रेस पर जो है पैसे लेने का आरोप लगाते हैं, टिकट बेचे गए ये बोलते हैं। और एयरपोर्ट का तो वो देखा था ना, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। ये बाम जो है बहुत राहत मिलता है, महागठबंधन को ये लगाकर आराम करना चाहिए। अच्छा
अच्छा बात नहीं है। दूसरी बात, हाँ, देखिए, लगाना मैं तो चाहिए। हैरान होता हूँ कि क्या कॉन्फिडेंस लेकर सापरा जी आते हैं डिबेट में, और हमारे एमआईएम के भाई साहब भी। सापरा जी पहली बार लालू जी की कन्विक्शन 2013 में यूपीए की सरकार थी तब हुई थी कन्विक्शन, और 5 बार कन्विक्टेड है। आप भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं। अलायंस ऑफ करप्शन, बाय करप्शन, फॉर करप्शन वाले जमीन से जुड़े हुए नेता जो लैंड के जॉब के लिए ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए लैंड ले लेते हैं। दूसरे वाले हमारे भाई साहब का कॉन्फिडेंस देखिए एमआईएम वाले का। एमआईएम वाला संविधान समझा रहे हैं जिनकी पार्टी में मुस्लिमीन है। एमआईएम वाले सेकुलरिज्म समझा रहे हैं जिनकी पार्टी में मुस्लिमीन है। भाई मैंने तो सीधा सीधा बोला कि यूसीसी के साथ है या आप बताइए कि आप पर्सनल लॉ के साथ है, कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं। मैं बोल रहा हूं कि वक्फ के कानून के साथ है या इमारत शरिया के कानून के साथ है, कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। मैं बोल रहा हूं मुस्लिम रिजर्वेशन की सब पैरवी करते हैं, सब खिलाफ है संविधान के और अम्बेडकर जी के। एएमयू में रिजर्वेशन काटकर SC ST OBC का मुसलमानों को दे दिया वोट बैंक के नाम पर, ये लोग बोलते हैं। और आखिरी बात कंचना यादव जी, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं, ये तो बता दीजिए कि आपके तेजस्वी जी को ये चरणजीत सापरा मानने को तैयार है चेहरा? नीतीश जी का, अंजना जी का जो बयान था, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। अंजना टू अमित शाह जी, अगर एनडीए की सरकार बनी तो क्या नीतीश जी को सीएम बनाएंगे? अमित शाह टू अंजना जी, मैं कौन होता हूं भला बनाने वाला, विधायक बैठकर तय करेंगे। अंजना टू अमित शाह जी, अरे अगर आपकी सीटें ज़्यादा आ गई, बीजेपी की आ गई तो? अमित शाह टू अंजना जी, बीजेपी के आज भी विधायक ज़्यादा है, वो हमारा चेहरा है, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे, इसमें क्या कंफ्यूजन है? अब बताइए तेजस्वी चेहरा है क्या? ये अंजना जी ये बहुत अच्छा काम करता है। सापरा जी, दोनों मुद्दों पर एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें वायरल हुई कि कैसे नेता को आपके भागना पड़ रहा था और जो लड़ाई कुटाई हो रही थी। ये भी सच है कि नीतीश कुमार के घर के बाहर विधायक बैठे हुए हैं धरने पर, अब लेकर आए हैं आपके लिए दवा की परेशानी जो हो रही है। लेकिन सवाल है कि गठबंधन में फेलियर, दूसरी तरफ तेजस्वी का नाम कहाँ ले रहे हैं राहुल जी? अब तेजस्वी से बड़ा कोई नेता है क्या महागठबंधन में? उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप लोग? आपने तो शहजाद जी एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है। अंजना, आपने बोला कि वो दवाई, देखो मुकेश सैनी भी डॉक्टर के लिए दिल्ली में आए थे, उनका तो इलाज ठीक से वो नहीं कर पाए महागठबंधन वाले। पर मैं आपको बताऊं, देखो बैसी, बहादुरगंज, रानीगंज, कालगांव, सहरसा, बछवाड़ा, पालीगंज, तरारी, घोसी, वैशाली, यहाँ पे मैंने कंसाइनमेंट भेज दिया है। ये कहीं पर आरजेडी लगाएगी वो स्प्रे, फिर कहीं पर कांग्रेस लगाएगी, कहीं पर CPIML लगाएंगे। फिर तारिक अनवर ने आज ट्वीट किया है, फॉर्मर MLA गजानन शाही, मुन्ना शाही लॉस्ट बाय 113 वोट, पर उनका टिकट काटा गया और जो 30,000 वोट से हारे उनको एक और चांस मिला। ये तारिक अनवर बड़े नेता कांग्रेस के, इनके लिए भी एक कंसाइनमेंट डिस्पैच कर दिया है। हमारा अलायंस मिशन विशन वाला, इनका अलायंस कन्फ्यूजन, डिवीजन, तुष्टीकरण और केवल अपना अपना एम्बिशन। देखो मैं कह रहा हूँ नीतीश जी हमारे चेहरे साफ है, इनके यहाँ बोलो तो तेजस्वी चेहरा है, नहीं बोल पाएंगे चरण सापरा। जबरदस्त वीडियो था। अरे बाबा, शहजाद पूनावाला तो आजकल जमीत पात्रा का कमियां पूरी कर रहा है। मस्त डिबेट था, अच्छा लगा।